आज देखो हार्ट को पढ़ेंगे। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हार्ट कैसे काम करता है ना, साइज कैसा होता है उसका। तो हार्ट जो होता है उसको हम लोग पंपिंग आर्गन कहते हैं, है ना। मतलब हार्ट जो है लगातार पंप करते रहता है, बिना रुके काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन, है ना। तुम लोग थक जाओगे लेकिन ये हार्ट जो है नहीं थकता है, ठीक है। हार्ट थक गया मतलब तुम लोग गए, है ना, ऊपर। तो देखो हार्ट जो होता है प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हार्ट जो है ना, हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, बॉडी जो है तीन कैविटी में बटा हुआ है, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी, है ना। तो थोरेसिक कैविटी में लंग्स, है ना, हार्ट, ये सभी चीजें प्रेजेंट रहती है। एब्डोमेन कैविटी में इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, स्टमक प्रेजेंट रहता है। और जो पेल्विक कैविटी है, उस पेल्विक कैविटी में क्या रहता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। तो थोरेसिक कैविटी होता है हमारा, है ना, थोरेसिक कैविटी जैसे यहाँ पर ये हमारा हार्ट है, ये लंग्स है ना, ये है समझ लो कि लंग्स, ठीक है। ये तो लंग्स वाला जो एरिया होता है ना, तो वहां पर एक मीडियल स्टेनम जगह होती है यहाँ पर, ठीक है। जब मीडियल स्टेनम यहाँ होती है तो इस मीडियल स्टेनम के पास में हार्ट जो है प्रेजेंट रहता है। और ये 2/3 हिस्सा जो है ऐसे, है ना, लेफ्ट लंग्स की तरफ झुका होता है, ठीक है। लेफ्ट लंग की तरफ क्या होगा, झुका होता है हार्ट, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर मैंने लिखा है कि थोरेसिस कैविटी में मीडियल स्टेनम में प्रेजेंट होती है। 2/3 हिस्सा हार्ट का क्या होता है, टिल्ट होता है, झुका होता है, किस साइड, लेफ्ट लंग साइड, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हारा हार्ट जो है लेफ्ट साइड है ना। लेफ्ट साइड को ऐसे टच करने पे हार्ट बीट महसूस होता है ना। चलो, अब हार्ट का जो शेप है वो कैसे होता है, हार्ट का जो शेप है वो कौन शेप में होता है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ना कौन के शेप के जैसा, यहाँ पर जो डायग्राम बना है उसमें दिखाई दे रहा है ना। और किसके जैसा होगा, तुम्हारे इसका जो साइज है ना वो फिस्ट के जैसा होगा। मुट्ठी बांधोगे अपना, है ना, इतने के जैसा जितना तुम्हारा हार्ट होगा। तो फिस्ट मतलब क्या होता है, मुट्ठी होता है। तो मुट्ठी के साइज के अनुसार ही तुम्हारा क्या होता है, हार्ट का साइज होता है। क्लियर है। अब हार्ट का जो वजन है वो कितना होता है, मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है, ठीक है। तो हार्ट का जो वजन है अप्रोक्सीमेट होता है 300 ग्राम। हम मान के चलते हैं कि 300 ग्राम के अराउंड अराउंड होता है, ठीक है। तो अगर फीमेल में देखते हैं तो वो 250 ग्राम होता है ना, 250 के आसपास। और मेल में देखते हैं तो 300 ग्राम, है ना। इसीलिए इसको अप्रोक्सीमेट कितना मान के चलते हैं, 300 ग्राम इसका जो वजन होता है वो ह्यूमंस में होता है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो हार्ट में 4 चेंबर पाया जाता है ना। 4 चेंबर, 4 चेंबर कहने का मतलब क्या है, हार्ट जो है 4 भाग में बटा रहता है ना। जैसे ये ये हार्ट है, ठीक है, ये लो पार्ट में 4 पार्ट में बटा है। तो ये जो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये कहलाता है एट्रियम, ये दोनों एट्रियम कहलाएगा। और ये दोनों नीचे वाला क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखो 2 एट्रियम है ना, और 2 वेंट्रिकल्स है। लेकिन देखो अगर राइट साइड में है तो उसको राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट एट्रियम। उस वैसे ही राइट साइड में का वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। अब देखो हार्ट जो है, हार्ट में क्या पाया जाता है, मसल्स पाया जाता है ना। तो हार्ट के मसल्स को किस नाम से जाना जाता है, हार्ट के मसल्स को हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट में कौन सा मसल्स पाया जाता है, कार्डियक मसल्स होता है। कार्डियक मसल दिखने में कैसा दिखाई देता है, ये एच शेप होता है ना, ये एच होता है, वैसे दिखाई देता है, ये ऐसे, इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। ये कार्डियक मसल्स, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक मसल्स कहाँ पाया जाएगा, हार्ट में पाया जाएगा।
हार्ट के अलावा कोई भी बॉडी ऑर्गन में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसका, हार्ट के चारों ओर क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है ना। ऐसे ये हार्ट है, हार्ट का हमारा मसल्स है, इसके चारों ओर ऐसे क्या पाया जाएगा, मेम्ब्रेन पाया जाएगा इस टाइप से। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन चारों ओर से हार्ट को कवर करके रखता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम जो है ना, इसका दो लेयर पाया जाता है, एक अंदर वाला लेयर पाया जाता है ऐसे, ठीक है, और एक क्या होता है, बाहर होता है। ठीक, तो पेरिकार्डियम की क्या होती है, डबल लेयर होती है। ये हार्ट की वाल है, ये हार्ट की वाल है, और ये पेरिकार्डियम है। ठीक है, तो यहाँ पर पेरिकार्डियम के दो लेयर होंगी। ये पेरिकार्डियम का जो लेयर है ना, अब देखो ये पेरिकार्डियम है समझ लो, और ये हार्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक द्रव भरा रहता है ऐसे, फ्लूइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या काम करेगा, ये काम करता है हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हार्ट को बाहरी आघात से रक्षा करता है। ठीक है, तो हार्ट को घर्षण से बचाता है, ठीक है, रगड़ से बचाएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब देखो ये हार्ट की क्या हो गई, लेयर हो गई, मेम्ब्रेन, है ना। अब ये पेरिकार्डियल जो मेम्ब्रेन है ना, वो दो लेयर की होती है, तो अंदर वाला जो लेयर पाया जाएगा पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी बाहर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर पेरिकार्डियम का लेयर होगा उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, विसरल जो शब्द है वो अंदर के लिए यूज किया जाता है, और पेराइटल जो वर्ड है उसको बाहर के लिए यूज किया जाता है। अब देखो पेराइटल पेरिकार्डियम जो है बाहर की ओर पाया जा रहा है, तो ये जो किसका बना रहेगा, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना रहेगा, ऐसे फाइबर जैसे जाल रहेंगे इसमें। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी तुमको हार्ट की। ठीक है, किसमें दिखाई देगी, पेराइटल पेरिकार्डियम। अब दूसरा जो पेरिकार्डियम है उसमें स्क्वामोजल एपिथेलियल का टिश्यू पाया जाएगा। ठीक है, स्क्वामोजल एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। ये तो पेरिकार्डियम के बारे में हो गई कि पेरिकार्डियम जो है कहाँ पर कितने लेयर प्रेजेंट होंगे, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, बाहर वाले को क्या बोलेंगे, अंदर वाले जो है कौन से सेल का बना, कौन सा टिश्यू का बना होता है, बाहर वाला कौन सा टिश्यू का बना होता है। ठीक है, देखो अब आते हैं हार्ट के वॉल पे। हार्ट की जो दीवार है वो कितने स्तर की बनी होती है या कितने लेयर की बनी होती है। ठीक है, तो हार्ट की जो वॉल है वो 3 स्तर की बनी होती है, 3 लेयर की बनी होती है। एंडोकार्डियम, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर। ठीक है, अब कार्डियम मतलब क्या होता है, हार्ट, है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम, मायो का मतलब क्या होता है, बीच वाला। ठीक है, और इपिकार्डियम, इपी का मतलब क्या होता है, सबसे बाहरी। ठीक है, तो एंडोकार्डियम जो होता है वो सबसे अंदर है, अंदर इधर पाया जाएगा, एंडोकार्डियम ऐसे पाया जाएगा, फिर मायोकार्डियम पूरा पाया जाएगा, और मायोकार्डियम के बाहर क्या होगा, ऐसे इपिकार्डियम। ठीक है, तो अंदर वाला जो लेयर होता है, ये जो एंडोकार्डियम होता है ना, ये सॉफ्ट थिक मतलब कोमल पतली इस तरह की बनी होती है, जिसमें क्या होती है, कार्डियक मसल्स होती है, ये कार्डियक मसल्स का निर्माण करती है। और जो मायोकार्डियम है ना, मायोकार्डियम जो होता है बीच वाले स्तर होता है, और ये इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशी होती है, और यही वो स्तर होता है जो कि 95% है ना, 95% हार्ट की वॉल को बनाने का काम करता है। फिर इपिकार्डियम है, इपिकार्डियम सबसे बाहरी लेयर होती है जो किसकी बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये एपिकार्डियम जो है प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें क्लियर। ठीक, देखो देखो हार्ट, अब देखेंगे हार्ट में वॉल कितने होते हैं, वॉल ना
अभी तक वॉल देखे थे, दीवार कितनी होती है, और अब देखेंगे वॉल, कपाट कितने होते हैं। वॉल का मतलब क्या होता है, कपाट। ठीक है, तो इसमें दो कपाट पाए जाते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर है ना, और सेमिलुनर। दो तरीके का वॉल पाया जाता है। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो होता है ना, मतलब ये एट्रियम, ऑलिव और नीलय है ना, ऑलिव और नीलय के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो देखो देखो राइट, मैंने ये बताया था, ये हार्ट है, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, समझ लो, ये दिख रहा है, ये हार्ट है ना। तो हार्ट के मैंने 4 हिस्से बना दिया था, ये राइट एट्रियम है ना, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो हमारा जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो कहाँ पर पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा, ऐसे। ठीक है, 3 कपाट होंगे इस तरीके से। ठीक है, 3 कपाट होंगे। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका आधा हिस्सा देखो राइट एट्रियम में, और आधा हिस्सा कहाँ है, राइट वेंट्रिकल्स के बीच में है ना। और ये ट्राइकस्पिड कहलाता है, ये ट्राइकस्पिड। ठीक है, जान गए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, मतलब 3 वल्ली कपाट। ठीक है, जब ये कपाट खुलता है तो ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाता है एट्रियम से। और है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मित्रल वाल्व। ठीक है, ये मित्रल वाल्व कहाँ होगा, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व या मित्रल वाल्व। ठीक, और दूसरा है सेमीलुनर वाल्व। ठीक है, सेमीलुनर वाल्व कहाँ पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, जो हमारे ब्लड को लेकर कहाँ जाती है, लंग्स में है ना, शुद्ध करने के लिए वहां पर प्रेजेंट होती है, और एओर्टा में जो बॉडी में पूरा लेकर जाती है ब्लड को, वहां पर। ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, सेमीलुनर वाल्व, इसको अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं। अर्धचंद्राकार कैसे होगा, कि ये समझ लो कि एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स है, तो यहाँ से यहाँ वेंट्रिकल से एक नली निकल के जाती है जो लंग्स में, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में जाती है ऐसे, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा सेमीलुनर वाल्व। ठीक, तो ये दो जगह प्रेजेंट होते हैं, ये एओर्टा है और ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है, कितने का पार्ट पाया जाते हैं, कितने वाल्व पाया जाते हैं, कहाँ कहाँ पर पाया जाते हैं। ठीक है, फिर है हार्ट का सेप्टा। सेप्टा मतलब क्या होता है, दीवार। ठीक है, हार्ट में कितना दीवार होता है, देखो दीवार जो होता है, दीवार को अलग करने का काम भी करता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर देखते रहना ना, ध्यान से देखना कि 3 तरीके का सेप्टा पाया जाता है, इंटर एट्रियम सेप्टा। ठीक है, 2 एट्रियम के बीच में पाया जाएगा, तो उसको इंटर एट्रियम सेप्टा बोलेंगे। फिर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, मतलब 2 वेंट्रिकल्स के बीच पाया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा बोलेंगे। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल को अलग करने वाला जो सेप्टा होता है, दीवार होता है, उसको क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये हार्ट है। ठीक है, इस हार्ट के 4 चैम्बर है, समझ, ये और ये। ठीक है, तो इसको मैंने एट्रियम बोला, ये एट्रियम, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, ये वेंट्रिकल्स, राइट वाला वेंट्रिकल्स, ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल्स। तो देखो इसको, ये 2 एट्रियम है ना, ये एट्रियम है, ये एट्रियम है, तो इन दोनों के बीच पाया जा रहा है एक दीवार, ये इसको क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियो सेप्टा। ठीक है, एट्रियल सेप्टा है, एट्रियम सेप्टा जो भी है। ठीक है, तो 2 एट्रियम के बीच पाया जा रहा है, इसलिए इसको
इंटर एट्रियल सेप्टम बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही देखो वेंट्रिकल्स में देखो, ये दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है, ये चीजें क्लियर है। देखो अब एक दीवार देखो कैसे पाया जा रहा है, ऐसे पाया जा रहा है, जो क्या कर रहा है, इस एट्रियम को इस वेंट्रिकल से अलग कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, है ना। इसको और इसको बांट दिया, जो वाला दीवार, ठीक। क्लियर है इतनी चीजें। चलो तो तीन प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जो हमारा हार्ट है वो दो टाइप का हार्ट होता है ना। हमारा हार्ट जो होता है वो दो टाइप का हार्ट होता है, ठीक है। कैसे कैसे हार्ट होगा, एक हार्ट होता है मायोजेनिक और दूसरा हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। तो मायोजेनिक हार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, हमारी हार्ट में क्या पाया जाता है, बहुत सारे मसल्स पाए जाते हैं, है ना, कौन सा, या मसल्स पाए जाते हैं, कार्डियक मसल्स। तो उनमें से कुछ मसल जो है मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफाई होकर क्या बना लेता है, ऐसे नोड। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ना हमारे हार्ट को करंट पहुंचाने का काम कौन करता है, यही ऐसे नोट करने लगता है, ठीक है। ये हमारे हार्ट को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल देगा, सिग्नल, और सिग्नल मिलने से क्या होगा, हमारा हार्ट जो है पंप करने लगा, काम करने लगा, है ना। तो ऐसे हार्ट जिसका कंट्रोल जो है हमारा हार्ट खुद करता है, उसमें से कुछ सेल मॉडिफाई हो गए, तब उसको क्या बोलते हैं, मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, इंसान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है मतलब इसमें नर्व के थ्रू होता है, ठीक है, नर्व के थ्रू हुआ हार्ट का कंट्रोल, ठीक। ये ऐसे नोड द्वारा नहीं होगा, ये नर्व यहाँ से सिग्नल लेकर आएगा और सिग्नल को हार्ट को देगा इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद फिर हार्ट जो है पंप करना शुरू करेगा। तब ऐसे हार्ट को क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में, ठीक है। कॉकरोच में न्यूरोजेनिक हार्ट रहेगा, ठीक। तो ये दो तरीके का हार्ट हो गया, मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक। ये ध्यान रखना कि तुम्हारे में जो पाया जा रहा है वो मायोजेनिक है, ठीक है। अब देखो हार्ट बीट को अगर रोकना है किसी का, है ना, तो क्या कर दो, एसिटाइल कोलिन एक केमिकल है, उसको दे दो, हार्ट बीट रुक जाएगा, ठीक है। तो हार्ट बीट को रोकने का काम कौन करता है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के प्रेजेंट में क्या होता है, हार्ट बीट जो है रुक जाता है, ठीक है। हाँ, और ए से नोड जो होता है उसको पेस मेकर बोलते हैं ना, पेस मेकर, क्योंकि ये हमारे हार्ट को सिग्नल देने का काम करता है ना, जिसकी वजह से पंप करता है, ठीक है। अगर किसी का हार्ट नॉर्मल रेट से चल रहा है, ब्रीथ कर रहा है ना, बीट कर रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, रिदेमिया बोलते हैं, है ना। एक रिदम में जा रहा है, 72 बार बीट हो रहा है मतलब, है ना? दूसरा, अगर एक नॉर्मल हार्ट बीट चल रहा है तो उसको एरिदेमिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हार्ट बीट जो है स्लो हो गया तो उसको ब्रेकिकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। हार्ट बीट का कम होना या स्लो होना, 72 बार जैसे जनरली धड़क रहा है तो वो 60 बार 65 बार, है ना, तो ऐसे हो गया ना, तो उस ब्रेकिकार्डिया का। और ट्रेकिकार्डिया किसको बोलते हैं, अगर हार्ट बीट जो है फास्ट हो गया, है ना, जैसे कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसके बाद जो हार्ट जो है हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, तो खैर वो बीमारी नहीं है, वो तो नॉर्मल कंडीशन में है। अगर कंटिन्यू हार्ट बीट बढ़ जा रहा है तब उसको क्या कहते हैं, ट्रेकिकार्डिया, ठीक है। तो ये क्लियर है। देखो हार्ट, जो हार्ट होता है ना, हार्ट में क्या चलता है, कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो उस कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है ना वो कितना होता है, तो हमारा जो हार्ट का ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का वो 0.8 सेकेंड होता है, ठीक है। अब हमारा हार्ट जो है 72 बार धड़कता है ना, तो एक बीट में कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। तो 72 मतलब एक मिनट में कितने बार बीट करेगा, 72 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा कार्डियक साइकिल हो गया। 0.8 सेकेंड लगता है ना एक बीट करने में, एक बार हार्ट को धड़कने में। फिर इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो एक कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जब होता है तो 0.4 सेकेंड का रहता है।
ठीक, एट्रियल सिस्टोल उसमें 0.8 सेकंड का होता है ना, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है। तो देखो 0.4, 0.1, 0.5 हो गए और 0.3, तो 0.8 हो गए, है ना, मतलब एक बार बीट किया 0.8 सेकंड में, ठीक है, और 72 बार बीट करता है ना, तो इसको इनटू कर लेना तो आ जाएगा। फिर है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट में हार्ट में कितना ब्लड आया और कितना वो भेजा, ठीक है, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। मतलब हार्ट में ब्लड आने के बाद कितना ब्लड को सप्लाई किया, कितना ब्लड आया और कितने को उसने सप्लाई किया, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए हार्ट बीट होता है, हमारा हार्ट बीट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 72 यहाँ पर लिख लो, हार्ट बीट इनटू गुणा कर दो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम से, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, कितना ब्लड जो है आया है और कितना उसको निकाल रहा है ना। तो 70 ml जो ब्लड है उसको क्या करता है, बाहर फेंकता है, ठीक। तो 72 गुणे 70 कर लो, तो 72 को 70 से गुणा करोगे कितना आएगा, 5040, 5040। तो 5040 मतलब 5 लीटर के अराउंड 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड जो है हमारा हार्ट जो है हम बाहर फेंकते हैं, ठीक है, हार्ट से शुद्ध ब्लड या शुद्ध ब्लड, ठीक। तो कार्डियक आउटपुट जो है ऐसे निकाला जाता है, एकदम सिंपल है, हार्ट बीट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। हार्ट बीट 72 बार 1 मिनट में धड़क रहा है और 70 ml इसका स्ट्रोक वॉल्यूम निकल जाएगा 5 लीटर, ठीक है। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय 100 एक्सरसाइज करते हैं उस समय 20 लीटर ब्लड को पंप करता है, ठीक है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर हार्ट में जो हमारा जो हार्ट का कुछ सेल मॉडिफाई हो जाता है ना, और ये सेल नोड बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर, मतलब हमारे हृदय के कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर। और जो हमारे हार्ट को यहाँ से सिग्नल आती है ऐसे नोड से एवी नोड को आती है ना, तो जब सिग्नल आती है तो ये इस सिग्नल को 0.1 सेकंड के लिए क्या करता है, रोक लेता है, रोकने के बाद फिर भेजता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर, ठीक है, क्योंकि ये सिग्नल को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको पेस सेटर बोलते हैं। और जो हमारा हार्ट है ना, डबल सर्कुलेशन होता है उसमें, है ना, 2 बार सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उस सर्कुलेशन में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है कि एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। सिस्टेमिक मतलब होता है दैहिक, ठीक है, मतलब शुद्ध ब्लड को हार्ट से कहां भेजा जाएगा, ऑर्गन में भेजा जाएगा, उसको सिस्टेमिक बोलते हैं। और पल्मोनरी में अशुद्ध ब्लड जो हमारे हार्ट में होता है उसको किस में भेजा जाता है, लंग्स में भेजा जाता है शुद्ध करने के लिए, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। और जो हमारे हार्ट है ना, अब देखो हार्ट के थ्रू पूरा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू, है ना, लेकिन अब हार्ट को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना, तो हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड देने का काम कौन करता है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अगर ये कोरोनरी आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाता है ना, या फिर ज्यादा फैटी चीजें खाने से, ऑयली चीजें खाने से ब्लॉक हो जाता है, तो हमारे हार्ट का जो सेल्स है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हार्ट का सेल क्या होता है, मरने लगता है। जब हार्ट का सेल मरता है तो क्या आती है, हार्ट अटैक आता है, ठीक है। फिर हार्ट अटैक आने से फिर सीधा ऊपर, ठीक। एक हमारी बॉडी में क्या होता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में केवल एक ही पोर्टल सिस्टम है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मतलब क्या होता है, ये हमारा जो क्या है, ये लीवर है, ठीक है, हार्ट नहीं है, ये लीवर है, लीवर और हार्ट में अंतर नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारे अदर ऑर्गन है, ठीक, ये ऑर्गन है हमारे, ठीक। तो यहाँ से जितना भी ब्लड है ना, वो सीधा डायरेक्ट हार्ट में ना जाके सबसे पहले कहाँ चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में। जितना भी एलिमेंट्री कैनाल जो डेनम हो गया, यहाँ से जितना भी ब्लड है स्टमक से, वो सीधा पहले कहाँ चल जाता है, लीवर में जाता है। फिर लीवर जो है किसको देता है, हार्ट को देता है, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे, पोर्टल सिस्टम,
मतलब डायरेक्ट ब्लड नहीं जा रहा है हार्ट में, पहले लिवर में जा रहा है, उसके बाद फिर किस में जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको पूरा जाल बिछा रहता है वेंस का, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड जो है जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा हार्ट जो है हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है।